हमने आपको एक रिपोर्ट में दिखाया कि किस तरह से बीजेपी के लिए आने वाले चुनाव की राह आसान नहीं है अगर विपक्ष एकजुट हो जाता है तो। लेकिन ये तो बहुत गंभीर है। विपक्ष की स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। विपक्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत के दावे तो कर रही है, लेकिन वो जमीनी स्तर पर कितनी मजबूत है या पूरा विपक्ष अगर एक साथ लें तो कितना मजबूत दिखाई देता है, ये जानना बहुत जरूरी है। केंद्र की सत्ता से बीजेपी को हटा दिए जाने की चर्चा है और इसके लिए तमाम विपक्षी दल लामबंद हो रहे हैं। नीतीश कुमार अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, शरद पवार की रणनीति की बात हो रही है, ममता बनर्जी खुलकर कह रही हैं, अरविंद केजरीवाल खुलकर कह रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर काम नहीं हो पा रहा है, यह बात भी सच है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करते हैं, वो इसी ओर इशारा कर रही है। 80 सीटें यही हैं और इसीलिए कहा जाता है केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखकर देखेंगे तो आपको भी स्थिति समझ में आ जाएगी। जमीन पर कौन उतर रहा है और कौन नहीं, कौन कंप्यूटर पर बैठा हुआ है बस और कौन जमीन पर जा रहा है। राहुल गांधी आए हैं जमीन पर, यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन हुजूर आते आते बहुत देर कर दी वाला मामला तो नहीं है। भाजपा की रणनीति के जाल में विपक्ष भी गिरता दिखाई दे रहा है। दरअसल विपक्ष का बिखराव, इसको बार बार सामने रखने का मौका बीजेपी को मिल रहा है और इसकी बहुत बड़ी वजह है कि ये बिखराव बहुत मुखर है। केजरीवाल कांग्रेस के साथ नहीं जा सकते, ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ नहीं जा सकती, केसीआर नहीं चाहते हैं कि कोई मोर्चा बने तो कांग्रेस केंद्र में रहे, नीतीश कुमार चाहते हैं कि ऐसा हो, शरद पवार चाहते हैं कि ऐसा हो। कैसे बनेगा विपक्ष का यह मोर्चा, बहुत बड़ा सवाल है। बात उत्तर प्रदेश की हो रही थी। उत्तर प्रदेश में तो 3 बड़ी शक्तियां दिखाई देती हैं। कांग्रेस को अगर मान लीजिए आप जीरो कर देते हैं या एक तरफ कर भी देते हैं तो बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और बीजेपी निश्चित तौर पर और निर्विवाद तौर पर उत्तर प्रदेश में जिन मुद्दों के सहारे समाजवादी पार्टी और उनका गठबंधन यूपी चुनाव 2022 जो विधानसभा चुनाव थे उसमें उतरा था, उसमें कुछ बदला नहीं है। भाजपा की रणनीति के जाल में विपक्ष फिर से घिरता दिख रहा है। कैसे, वो बताते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे सक्रिय सीनियर राजनेताओं में से एक है मायावती। घर से निकल नहीं रही है, निकलती नहीं है और आजकल ट्विटर पर बहुत सक्रिय हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जो हैं अखिलेश यादव, आप देख रहे हैं प्रतिदिन सुबह शाम 1-2 ट्वीट आ ही जाते हैं ट्विटर से, वो भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कांग्रेस ने तो शायद हथियार ही डाल दिए हैं, राहुल गांधी को एक तरफ रख दें तो, और राहुल गांधी की ये जो यात्रा है कितना असर दिखाएगी, इसको कितना प्रभावी तरीके से निकाल रहे हैं, ये भी बहुत सवालों के घेरे में रहेगा। लेकिन दूसरे चेहरों का क्या फिर राहुल गांधी के इर्द गिर्द सारा चुनाव कांग्रेस का टिका हुआ है? बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कई सारे नेता नाराज हो गए थे और बहुत सारे कार्यकर्ता भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि राहुल के साथ में 2 प्रयोग हो चुके हैं। राहुल खुद हथियार डाल चुके हैं। 2019 में हारने के बाद पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ दिया था। प्रियंका गांधी से बड़ी उम्मीदें थी। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान कुछ सक्रियता दिखाई भी, उससे पहले भी दिखाई थी, लेकिन प्रियंका गांधी ने अब तो यूपी आना ही छोड़ दिया है। पार्टी अब तक प्रदेश अध्यक्ष तक तय नहीं कर पाई है, यह भी कांग्रेस के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों से लेकर तमाम नेता जमीन पर उतर चुके हैं। दनादन दौरे जारी हैं। लोगों को सरकार यानी केंद्र की नरेंद्र मोदी और राज्य की योगी आदित्यनाथ की नीतियों के बारे में लगातार बता रहे हैं। ऐसे में विपक्ष किन नीतियों के सहारे और आश्रय केंद्र की राजनीति में वापसी करना चाहती है, वो अभी तय ही नहीं हो पाया है। ममता बनर्जी कह रही हैं अपने अपने राज्य में जो भी ताकतवर है वो बीजेपी के खिलाफ काम करो, लेकिन कर रहे हैं क्या? मायावती क्या कर रही हैं, जैसे एक सवाल। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का राजनीतिक वनवास खत्म नहीं हो पा रहा है, या घरवास बोल लीजिए इनको। यूपी चुनाव 2022 के दौरान उन्होंने ताबड़तोड़ दौरे किए थे, लेकिन आखिरी समय में इसका कोई फायदा बसपा को नहीं मिला। यूपी चुनाव बीजेपी बनाम सपा होकर रह गया। भाजपा दोबारा सत्ता में लौटी तो फायदे में सपा भी रही। इस हार के बाद बसपा समीक्षाएं कर रही है, मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती रही हैं, इक्का दुक्का तो की ही है, लेकिन सब घर से। जमीन पर उतरना तो दिख ही नहीं रहा। जमीन पर कार्यकर्ता अपनी तैयारियों में जुटे हैं, लेकिन नेता दिखाई नहीं दे रहे हैं। इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है। प्रियंका गांधी ने तो यूपी आना ही छोड़ दिया। प्रियंका गांधी पर उत्तर प्रदेश की बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, उन्हें यूपी का प्रभारी बनाया गया था। लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान पार्टी ने पूर्वी यूपी का प्रभार उन्हें दिया। यूपी चुनाव 2022 के दौरान उन्होंने लड़की हूं, लड़ सकती हूं नारे के साथ कांग्रेस की जमीन मजबूत करने की कोशिश भी की।
महिलाओं को 40% सीटों पर खड़ा किया गया। लेकिन विधानसभा में कांग्रेस के महज 2 विधायक पहुंचे। विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद अजय कुमार लल्लू का प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा ले लिया गया, लेकिन पार्टी 6 महीने से प्रदेश अध्यक्ष के नाम को फाइनल नहीं कर पाई है, या कोई अध्यक्ष मिल नहीं रहा है, यह भी सवाल गहराता है। प्रियंका गांधी आखिरी बार जून में लखनऊ आई थी। 2 दिवसीय दौरा था, लेकिन कोरोना के लक्षण के बाद पहले ही दिन वापस चली गई। बाद में उन्होंने कोरोना होने की जानकारी दी, जिसके बाद से उनका दौरा नहीं हो पाया है। अमेठी में हार के बाद से राहुल गांधी इक्का दुक्का ही बार इस तरफ आते हैं। सोनिया गांधी अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से वर्चुअली ही मिलती हैं। कांग्रेस की लोकसभा चुनाव 2024 की यूपी की तैयारी को लेकर जमीन पर काम ही नहीं हो पा रहा है। मायावती हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों। अब अखिलेश यादव की भी बात कर लेते हैं। ट्विटर पर ही सरकार को घेर रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ट्विटर पर सरकार को घेरते दिखाई देते हैं, जमीन पर नहीं उतर रहे। रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में भी नहीं उतरे थे। दोनों सीटें सपा का गढ़ मानी जाती थी। अब भगवा लहरा रहा है। 2 सितंबर से 8 सितंबर तक के आंकड़ों को देखें तो पिछले 1 हफ्ते में अखिलेश यादव ने 25 ट्वीट्स के जरिए सरकार पर हमले किए। अपनी राजनीतिक मुलाकातों के बारे में जानकारी भी देते रहते हैं। औसतन एक दिन में 3 से 4 ट्वीट कर देते हैं। इसमें रीट्वीट शामिल नहीं है। सवाल ये उठता है कि ट्विटर पर सरकार को घेरने से सोशल मीडिया पर तो माहौल बनता है, लेकिन जमीन पर कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए उतरना जरूरी बताया जा रहा है। उनके सहयोगी रहे सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि अखिलेश यादव को एसी की आदत हो गई। आपको याद होगा कल जो मायावती के भतीजे हैं आनंद, उन्होंने भी यही बात कही थी। उन्होंने कहा जो एसी में रहते हैं वो हम पर क्या टिप्पणी करेंगे, बाहर नहीं निकलते हैं। हालांकि स्थिति उनके घर में भी वही है। इस कारण वो जमीन पर नहीं उतर पा रहे हैं। ये बात पहले सुभाषपा प्रमुख कह चुके हैं। सुभाषपा और सपा के अलगाव का कारण भी राजभर का ये बयान रहा है, ऐसा कहते हैं लोग। इसमें उनका अखिलेश यादव को लगातार बाहर नहीं निकलने को लेकर ताना मारना सबसे अहम रहा। और ये बात तो आपको याद होगा, आजम खान ने भी कही थी कि धूप में खड़े तो हमने भी नहीं देखा अखिलेश यादव को। मंत्री नेताओं समेत योगी मैदान में दिखाई देते हैं। मुख्यमंत्री हैं, जरूरत नहीं है, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मैदान में सीएम योगी आदित्यनाथ मंत्री और नेताओं के साथ मैदान में उतरे हुए हैं। भाजपा जीती सीटों पर पार्टी को मजबूत करने और 50% वोट शेयर से ऊपर पहुंचने की रणनीति पर काम कर रही है। वहीं लोकसभा चुनाव 2019 और यूपी चुनाव 2022 में हारी सीटों पर जीत का समीकरण तैयार करने में जुट गई है। सीएम योगी स्वयं ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, वहीं उनके मंत्री भी साथ दे रहे हैं। सीएम और दोनों डिप्टी सीएम ने मिलकर सभी 75 जिलों को नापने का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। इसका असर निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं पर पड़ेगा। विपक्ष के सामने रणनीति का अभाव सबसे बड़ी परेशानी है, और ये रणनीति का अभाव कैसे बड़ी परेशानी है समझने जैसा है। भाजपा सरकार में है, जमीन पर उतर रही है, लोगों के बीच पहुंच रही है, अपनी और सरकार की बात पहुंचा रही है, लेकिन विपक्षी दल के नेता सोशल मीडिया के भरोसे बदलाव की कोशिशों में जुटे हुए हैं। रणनीति की बात करें तो नीतीश कुमार अचानक से महागठबंधन का प्रयोग करते हैं तो पूरा विपक्ष उनकी तरफ देखने लगता है। वो खुद उम्मीदों से भर जाते हैं। केसीआर आकर मुलाकात कर लेते हैं कि वाह कमाल कर दिया, बीजेपी को सरकार से बाहर कर दिया, महागठबंधन का प्रयोग होगा। नीतीश कुमार भी चल देते हैं सबसे मिलने के लिए, एक के बाद एक मुलाकातें करते हैं और ये दिखाते हैं कि अब विपक्ष की एकजुटता उनका मकसद है, आखिरी लड़ाई है। लेकिन ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है। पहले तो उन्हें अपनी सीटें बेहतर करनी है। उनका प्रदर्शन लगातार खुद ही निजी तौर पर गिरता गया, अपनी पार्टी के तौर पर गिरता गया है। तो जनता दल यूनाइटेड की स्थिति खुद खराब है, तो विपक्ष की स्थिति कैसे सुधारेंगे। दूसरा, ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ नहीं आना चाहती, केजरीवाल नहीं आना चाहते, जो शुरुआत में हमने कहा केसीआर नहीं आना चाहते, शरद पवार का और नीतीश कुमार का मानना कुछ और है। ऐसे में विपक्षी बिखराव बहुत ही स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है और रणनीति तो बहुत दूर की कौड़ी है। पहले विपक्ष की तस्वीर तो साफ हो, चेहरा तो साफ हो। लिहाजा बेशक बीजेपी के सामने चुनौतियां बहुत है, लेकिन कांग्रेस का कमजोर होना और विपक्ष के पास रणनीति का अभाव, ये ऐसी दो बड़ी ताकत हैं जो बीजेपी को 2024 में ताकत देती दिखाई देती है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।